हेलो रेजर्स, तो वेलकम बैक टू चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल को देख पाते हैं जो कि एक डॉक्टर के पास आई हुई थी और उससे कह रही थी कि मेरा पैर अचानक से नीला पड़ने लगा है, नहीं मुझे कोई डेंजरस बीमारी तो नहीं हो गई, मैं तो अभी काफी ज्यादा यंग हूँ, इतनी जल्दी बीमारी हो गई तो मैं बच भी पाऊंगी या फिर नहीं। डॉक्टर पहले उसे ध्यान से देखता है और उसे डराते हुए कहता है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये तुम्हारी जीन्स का कलर है, तुम्हारी जीन्स काफी ज्यादा सस्ती लगती है मुझे। रोंगशंग कहती है कि शुक्रिया, मुझे तो थोड़ी देर में हार्ट अटैक आने वाला था। कहकर वो तो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो डॉक्टर जो यहाँ बैठा था वो उससे पीछे से कहता है कि जो ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर एक मुसीबत आने वाली है। रोंगशंग मुड़ती है और कहती है कि तुम एक डॉक्टर और फ्यूचर बताने वाले थोड़ी ना हो। लेकिन वो तभी डॉक्टर को देखकर कम्प्लीटली शॉक थी, वो तो फ्यूचर बताने वाला बन गया था। और रोंगशंग से कहता है कि तुम्हें पता है मेरी फीस कितनी है। रोंगशंग कहती है कि अब फीस कहाँ से आ गई। लेकिन तभी डॉक्टर के दो साथी वहाँ पर खड़े होते हैं जिनके हाथ में चैनशो मशीन थी। इस वजह से रोंगशंग को बेचारी को वहाँ पर डरते हुए पेमेंट करनी पड़ती है। जाते हो वो डॉक्टर उसे कुछ पेनकेक्स देता है, कहता है कि यीशु तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। रोंगशंग कहती है कि अब ये यीशु कहाँ से आ गए। यार वो ये फुली रिस्पेक्ट के साथ बोलती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसे अंदर बैठे डॉक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तो उसके दिए पेनकेक को उसकी तरफ फेंकने वाली थी, लेकिन वो आसमान की तरफ चले जाते और सीधा उसी के मुंह पर आकर गिरते, जिसकी वजह से वो नीचे बुड़क जाती है। तभी अचानक से वो किसी और लेडी की बॉडी के अंदर ट्रांसफिग्रेट हो जाती है, यानी कि सोल तो उसकी थी लेकिन बॉडी किसी और लड़की की थी, और इसी को बोलते हैं ट्रांसफिग्रेट हो जाना। और रोंगशंग जिस लड़की की बॉडी के अंदर उठी थी वो उसे देखकर कम्प्लीटली शॉक थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा अगली थी, उसके दांत बाहर थे, उसका चेहरा भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, मतलब उसके चेहरे पे काफी सारे निशान थे। लेकिन ये एक अलग ही दुनिया थी, यहाँ पर सिर्फ वुमेन्स की चलती थी, यानी सिर्फ लड़कियों की, मतलब यहाँ पर लड़कियां डोमिनेट कर रही थी लड़कों के ऊपर। तभी बाहर की तरफ एक बंदा कुछ गुलाम लड़कों को बेचने के लिए आया था। यहाँ सारे लड़कों को तो खरीद लिया जाता है, लेकिन एक लड़का बचता है, उसका मुंह अभी भी ढका हुआ था, और उसके ये बंदा 10 सिक्के ले रहा था, जो कि यहाँ के लोगों के लिए काफी ज्यादा था। लेकिन वो बंदा कहता है कि ये बंदा हैंडसम भी काफी ज्यादा है, इस वजह से इसका प्राइस भी काफी ज्यादा है। तभी रोंगशंग को यहाँ पर उसके सिस्टम की आवाज आती है। सिस्टम रोंगशंग से कहता है कि अगर तुम सिनयान, ये जो गुलाम लड़का है, इसे खरीदती हो तो तुम अपनी दुनिया में जाने के लिए और यहाँ पर वापस आने के लिए एक पोर्टल का यूज कर सकती हो, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। यहाँ पर किसी भी इंसान के पास 10 सिक्के नहीं थे, क्योंकि इस जगह पर अकाल पड़ा हुआ था, यानी खाने की कमी हो रखी थी। लेकिन रोंगशंग के पास पेनकेक था, उस पेनकेक को उस बंदे को दे देती जो कि यहाँ पर गुलामों को सेल करने के लिए आया था। वो बंदा तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि 10 सिक्कों के बदले ये पेनकेक काफी ज्यादा कीमती था। इस वजह से वो उस गुलाम को यानी कि सिनयान को बेच देता है रोंगशंग को। जैसे ही रोंगशंग उसे घर के अंदर लेकर आती है, वो उसे एक पैनकेक खाने को देती है। पहले तो सिनयान मना करता है कि ऐसे अकाल के टाइम पर भी तुम मुझे ये खाने को दे रही हो, लेकिन मैं चाहता हूँ ये तुम खाओ। रोंगशंग कहती है कि तुम खा लो, मेरे पास और भी पैनकेक है, मैं खा लूंगी, काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। कहकर वो अंदर की तरफ जाती है और सिस्टम का आवाज लगाती है। वो सामने आता है तो वो उससे कहती है कि अब तो मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। सिस्टम कहता है कि तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें सिनयान से शादी करनी पड़ेगी। रोंगशंग कहती है कि क्या? सिस्टम तो गायब हो गया था, इस वजह से वो गर्म पानी लेकर बाहर की तरफ आती है और सिनयान को देती है। फिर साथ ही सोच रही थी कि आखिर मैं इसे शादी के लिए कैसे पूछूं, कैसे मनाऊं। जिसके साथ ही वो पहला क्वेश्चन सिनयान से करती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। सिनयान कहता है कि नहीं। रोंगशंग कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। काफी ज्यादा अगली थी, उसे ऐसा लग रहा था वो मना करेगा, लेकिन वो तो तुरंत ही कह देता कि ठीक है। रोंगशंग कहती है कि क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगे। सिनयान कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं इतना सा काम तो कर ही सकता हूँ, गुलाम होने से अच्छा है कि मैं तुम्हारा हबी बन जाऊँ। रोंगशंग कहती कि फिर हम आज रात ही शादी कर लेते हैं, चलो अभी बेड पर चलते हैं। अभी सिनयान अपने कपड़े खोलता है। रोंगशंग तो वही फ्लैट हो चुकी थी, उसके सिक्स एब्स देखकर उसकी बॉडी काफी ज्यादा शाइनी और काफी ज्यादा अच्छी थी। क्या होना था वो तो जल्दी से उसे बेड पर लेकर कूद जाती है। जैसे ही वो मॉर्निंग उठती है, उसके चेहरे पर जो एक बड़ा सा निशान था वो गायब हो चुका था। वो तो खुद को मिरर में देखते हुए कहती है कि क्या ये सब रात वो सब करने की वजह से हुआ। अगर ऐसा है तो मुझे एक और बार करना चाहिए। वो जैसे ही सिनयान के पास आती है और कहती है कि हमें फिर दोबारा से वही करना चाहिए जो हमने रात को किया था। सिनयान तो तभी बेहोश हो जाता है। रोंगशंग खुद से कहती है कि क्या मैं अब भी बहुत ज्यादा अगली हूँ क्या। लेकिन तभी सिनयान को हाथ लगाने पर उसे पता चलता है कि उसकी तो तबीयत खराब थी, उसे बुखार था। अब रोंगशंग पोर्टल का यूज कर सकती थी अपनी दुनिया में जाने के लिए, इस वजह से मेडिसिन लेने के लिए फ्यूचर में आती है, यानी अपनी खुद की दुनिया में। वो वहाँ से कुछ खाने का सामान, कुछ मेडिसिन लेकर वापस से अपनी जगह वापस आ गई थी, जहाँ वो सिनयान को देख पाती है जो कि एक गीले कपड़े से अपनी बॉडी को साफ कर रहा था। जैसे ही वो रोंगशंग को देखता है,
वो तो अपने पास से एक छोटा सा डंडा उठाता है और रोंगशेंग को देते हुए कहता है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो तुम मार सकती हो। रोंगशेंग कहती कि क्या, अरे बेवकूफ इंसान, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी। लेकिन फिर वो उसे डांटते हुए कहती है कि जब तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम इस तरीके से ठंडे पानी से अपनी बॉडी क्यों साफ कर रहे हो। रोंगशेंग उसके ऊपर एक कपड़ा डालती है और वो उसके लिए कुछ मेडिसिन लाई थी, वो उसे खाने को देती है। अब रोंगशेंग के अच्छे काम के लिए उसका सिस्टम उसे 5 पॉइंट्स देता है। जिसके बाद रोंगशेंग नियन को टेबल पर बुलाती है और वो वहाँ पर कुछ लंच बॉक्स रखती है जिसके अंदर हॉट पॉट था। साथ ही उसे बताती है कि इस हॉट पॉट को बनाना काफी ज्यादा इजी है, बस तुम्हें गरम गरम पानी इसके अंदर डालना है और इस बॉक्स को बंद कर देना है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में हॉट पॉट रेडी हो जाएंगे। और साथ ही सामने एक बॉक्स दिखाते हुए कहती है कि जब मैं घर पर ना हूँ, जब तुम इसी तरीके से उस बॉक्स में से हॉट पॉट निकाल कर बना कर खा सकते हो। अब इस चीज के लिए उसका सिस्टम उसे 10 पॉइंट्स और देता है। इसके साथ ही हम बाहर की तरफ एक लेडी को देख पाते हैं जिससे काफी तेज खुशबू आ रही थी और वो यहाँ पर खींची चले आ रही थी। अभी एक दूसरी लेडी वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम रोंगशेंग के घर में क्यों झांक रही हो। लेकिन ये लेडी कहती है कि रोंगशेंग के घर में से काफी अच्छी खुशबू आ रही है। दूसरी लेडी यहाँ पर आई थी, वो इससे कहती है कि अरे खुशबू आ रही तो आने दो ना, बेचारी लड़की को क्यों परेशान करना, वैसे ही बेचारी बचपन से अकेली है। लेकिन ये जो लेडी रोंगशेंग को सपोर्ट कर रही थी ना, ये सिर्फ झूठा झूठा सपोर्ट था। हकीकत में तो ये भी उससे काफी ज्यादा जेलसी फील कर रही थी क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा हैंडसम बंदा आ गया था, यानी उसने जिस गुलाम को खरीदा था सिनयान को, ये लेडी चाहती थी कि वो इसके पास होता। इसके साथ ही रोंगशेंग सिनयान से कहती है कि मुझे बाहर जाना होगा क्योंकि मुझे पैसे भी तो कमाने हैं ना। जैसे ही रोंगशेंग यहाँ से जाती है, हम उस लेडी को देख पाते हैं जो कि सिनयान के ऊपर नजर रखे हुए थे, उसके घर के ऊपर नजर रखी हुई थी, वो भी एक ओल्ड मैन के साथ में। जब सिनयान घर में बैठकर आराम से एक हेयर पिन बना रहा था जो कि वो रोंगशेंग को देना चाहता था, लेकिन तभी वो लेडी जो इनके घर के ऊपर नजर रखी हुई थी, वो उस ओल्ड मैन के साथ और साथ ही कुछ विलेज वालों के साथ रोंगशेंग के घर में घुस जाती है और सिनयान को पकड़ने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम रोंगशेंग को देख पाते हैं जो कि एक वन नाइट स्टैंड वाली जगह पर आई थी। यहाँ पर रियल वर्ल्ड में तो लड़कियां होती है, लेकिन यहाँ पर तो लड़के थे, यानी वन नाइट स्टैंड करने के लिए सिर्फ लड़के, मतलब ये दुनिया रियल वर्ल्ड की थोड़ी सी पैरेलल थी। तभी हम एक सोयाबीन बंदे को देख पाते हैं। ये रोंगशेंग को देख कर कह रहा था कि तुम वैसे तो अगली दिख रही हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर आना चाहती हो आ जाओ। कम नहीं था 2 बंदे आकर उसे तो उठाकर बिना कहे अंदर ले जाते हैं। और अंदर आते ही रोंगशेंग तो चारों तरफ सिर्फ लड़कों को ही देख पाती है, हर तरफ लड़के ही लड़के थे और बिल्कुल सामने एक चेयर के ऊपर एक हैंडसम बंदा था, मतलब सबसे ज्यादा चार्मिंग, और इसका नाम है येन हैन, जिसे यहाँ पर सोयाबीन और बाकी बंदे डैडी कहकर पुकार रहे थे। जैसे वन नाइट स्टैंड वाली जगह पर लड़कियां सीनियर लेडी को मदर कहकर पुकारती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर लड़के येन हैन को डैडी कहकर पुकार रहे थे। तुम तो इसे शुगर डैडी बोल लो। येन हैन तो रोंगशेंग के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। रोंगशेंग कहती कि एक सेकंड, मैं यहाँ पर लड़कों के साथ सोने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, मुझे तो तुमसे कुछ बिजनेस की बात करनी है। फिर दोनों साइड में आ जाते हैं, जहाँ रोंगशेंग अपने साथ मिलाए कुछ परफ्यूम्स को येन हैन को दिखाती है जो कि उसे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, उनकी खुशबू काफी ज्यादा अच्छी लगती है। येन हैन कहता है कि इसका प्राइस क्या है। रोंगशेंग बताने वाली थी कि इसका प्राइस 50, वो आगे कुछ बोलती उससे पहले येन हैन उसे 50 टेल्स दे देता है। रोंगशेंग कहती कि फ्यूचर में हम और भी डील्स करेंगे और यहाँ से उठकर चली जाती है। लेकिन येन हैन को रोंगशेंग बाकी लड़कियों से काफी ज्यादा डिफरेंट लगती है, इस वजह से वो अपनी जगह से खड़ा होता है। रोंगशेंग के क्लोज जाने लग जाता है। तभी रोंगशेंग को सिस्टम की आवाज आती जो कि उसे कह रहा था कि एक और टारगेट मिला है हैन, अगर तुम इसके क्लोज जाती हो तो तुम्हें और भी ज्यादा रिवॉर्ड मिल सकते हैं। लेकिन येन हैन के क्लोज आने पर रोंगशेंग को थोड़ा सा अजीब लगता है, इस वजह से वो तो वहाँ से भाग जाती है। रोंगशेंग के जाने पर येन हैन पीछे से कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है ये काफी ज्यादा इनोसेंट है लेकिन काफी ज्यादा अच्छी है। रोंगशेंग जैसे बाहर की तरफ आती है उसे सिनयान की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है, इस वजह से वो भागकर घर की तरफ आती है। वहीं घर पर हम रोंगशेंग की आंटी को देख पाते हैं जो कि सिनयान के ऊपर गलत आरोप लगाते हुए कह रही थी कि ये लड़का इनोसेंट रोंगशेंग के घर के अंदर सिर्फ कब्जा करने के लिए आया है। यहाँ पर विलेज की लड़कियां भी आ रखी थी जो कि सिनयान को देखकर कह रही थी कि ये तो इतना ज्यादा हैंडसम है, इसके साथ तो मैं नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ। कहकर वो तो सिनयान को कभी इधर से कभी दूसरी तरफ से टच करने लग जाती हैं। तभी रोंगशेंग भी घर के अंदर एंट्री ले लेती है। जो लड़कियां सिनयान के क्लोज आ रही थी उन सभी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है और सिनयान को बांधा हुआ था इस वजह से उसे पहले खोलती है और सभी को एक वार्निंग देते हुए कहती है कि ये मेरा फियांसे है और इससे मैं जल्दी शादी करने वाली हूँ, अगर किसी भी लड़की ने इसे टच करने की कोशिश करी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी।
लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर थे, साथ ही उसकी आंटी और उसके एक अंकल जो थे, ये सभी मिलकर उससे कहने लगते हैं कि तुम पागल हो गई हो, पूरे विलेज के अंदर अकाल पड़ा हुआ है और तुम एक इंसान को अपने साथ रखने की बात करती हो, जबकि तुम्हारे पास भी ज्यादा खाना नहीं है, तुम अकेली कुछ भी नहीं कर पाओगी। शैनयन भी रोंगशेंग से कहता है कि लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें मुझ जैसे गुलाम को छोड़ देना चाहिए। रोंगशेंग कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ घर पर चलो। जब दोनों बाहर की तरफ आ जाते हैं तो रोंगशेंग उसके हाथ में जो इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस था से सिनियान को टच करती है। सिनियान तो ऐसे करता है, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि उसे करंट तो लग ही नहीं रहा। रोंगशेंग कहती है कि इसकी बैटरी खत्म हो गई है। सिनियान को बैटरी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही दोनों अपने घर के अंदर घुसने ही वाले थे कि तभी एक बंदा रोंगशेंग के ऊपर अटैक कर देता है। सिनियान उससे उसे बचा लेता है। सिनियान उस बंदे को देख पाता है और ये और कोई नहीं, उसका ब्रदर ही था, छोटा ब्रदर। इसका नाम शैनशैन है। शैनशैन सिनियान से कहता है कि ब्रदर मैंने तुम्हें बचा लिया, नहीं लड़की तो तुम्हें मार देती। रोंगशेंग कहती है कि तुम क्या सिर के बल उल्टे गिर गए थे, अटैक मेरे ऊपर तुम खुद कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं तुम्हें मारती, और डंडा देखो तुम्हारे हाथ में। शिनयान अपने ब्रदर को समझाते हुए कहता है कि रोंगशेंग कोई बुरी लड़की नहीं है, मुझे यहाँ पर गुलाम बनाकर लेकर आया गया था, लेकिन रोंगशेंग ने तो मेरी हेल्प करी है। लेकिन शैनशैन तो फिर भी रोंगशेंग को अगली कह देता है, जिससे शिनयान को गुस्सा आ जाता है। तो अपने ब्रदर शैनशैन से कहता है कि तुम रोंगशेंग की डिसरिस्पेक्ट मत करो। बाहर से रोंगशेंग को कुछ आवाजें सुनाई देती है। बाहर दो लेडी पुलिस ऑफिसर्स खड़ी हुई थी, क्योंकि एक पोस्टर एक पेंटिंग दिखाकर पूछ रही थी कि क्या ये बंदा, इसका नाम शैनशैन है, ये यहाँ पर आया है क्या। रोंगशेंग तो उन दोनों लेडी ऑफिसर से कहती है कि ये बंदा यहाँ आया तो नहीं है, लेकिन आएगा तो मैं इसे खरीदना चाहूंगी। वो दोनों लेडी पुलिस ऑफिसर्स को कुछ पैसे दे देती है और कहती है कि शैनशैन के मिलते ही मैं उसे खरीद लूंगी। अब जैसे ही दोनों अंदर की तरफ आते हैं, शिनयान से शैनशैन को पता चलता है कि रोंगशेंग ने उसे बचाने के लिए उसे खरीद लिया है। लेकिन शैनशैन के मन के अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि रोंगशेंग बस उसे पुलिस ऑफिसर्स के हवाले करने वाली है, क्योंकि उसके ऊपर एक इनाम भी था। और उसे लगता है कि रोंगशेंग बस वो इनाम जीतना चाहती है, वो रिवॉर्ड लेना चाहती है। शैनशैन ज्यादा बकबक कर रहा था, इस वजह से रोंगशेंग तो उसे उठाकर सीधा बाहर कर देती है और शिनयान भी गेट बंद कर लेता है जल्दी से और अपने भाई से कहता है कि मुझे रोंगशेंग की पूरी रात सेवा करनी है। शैनशैन कहता है कि क्या तुम दोनों ने शादी कर ली। शिनयान आगे कुछ नहीं बोलता, बस गेट बंद कर देता है। फिर रूम के अंदर की सिर्फ आवाजें सुन रहा था। रोंगशेंग यान से कह रहे थे कि कपड़े खोलो। शिनयान कह रहा था कि थोड़ा सा दर्द होगा बस। सारी आवाजें सुनकर जैन तो रूम से दूर चला जाता है। वही हम अंदर का सीन देख पाते हैं, जहाँ रोंगशेंग शिनयान को उसकी चोट पर दवाई लगा रही थी। मतलब वो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनका कुछ शुरू हो जाता है, जिसके साथ ही रोंगशेंग की मॉर्निंग आँख खुलती है और उसके जो दांत थे वो गायब हो चुके थे और उसके चेहरे पे जो मोल थे, जो तिल थे, वो भी गायब हो चुके थे। वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी और भी ज्यादा अच्छी दिखने लगी थी। तभी सिस्टम उसे कहता है कि शिनयान अब दिल से और आत्मा से वो तुम्हारा हो चुका है, यानी कि सोल से वो तुम्हारा हो चुका है। अभी शैनशैन वहाँ पर आ जाता है और जैसे शैनशैन यहाँ पर आता है, वो रोंगशेंग को पाता है। वो तो कम्प्लीटली शॉक था, क्योंकि ये पिछले दिन वाली रोंगशेंग लगी नहीं रही थी, क्योंकि अब तो इसके लंबे लंबे दांत नहीं थे ना ही चेहरे पर तिल था। रोंगशेंग तो धीरे धीरे शैनशैन के करीब आती है और उसके क्लोज आकर उससे कहती है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं एक डीमन हूँ और मैं लड़कों को खाती हूँ। शैनशैन तो काफी ज्यादा डर जाता है और भागकर अपने भाई के पास आता है और कहता है कि तुम्हें पता है रोंगशेंग एक डीमन है। भी रोंगशेंग खुद ही उस जगह पर आ जाती है। शैनशैन तो अपने ब्रदर से कहता है कि ब्रदर कल इसके लंबे लंबे दांत थे, आज दांत भी नहीं है, इसका चेहरा भी बिल्कुल साफ हो चुका है, ये इतनी ज्यादा अच्छी कैसे दिख सकती है, जरूर ये डीमन ही है। शिनयान बताता है कि जब भी रात को हम कुछ करते हैं तो मॉर्निंग रोंगशेंग और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगती है। फिर तीनों टेबल पर बैठते हैं और उसी लंच बॉक्स से हॉटपॉट बनाकर खाते हैं। शैनशैन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर इतना अच्छा खाना कहाँ से आ गया, क्योंकि ये एंशिएंट टाइम था ना। तभी रोंगशेंग शैनशैन से कहती है कि तुम्हें पता है ना, अभी तुम्हें उन दो लेडी पुलिस ऑफिसर्स के पास भी जाना है, तभी तो तुम्हें पूरी तरीके से आजादी मिलेगी। जब रोंगशेंग शैनशैन के साथ में यहाँ से जा रही थी, शिनयान को उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो उससे कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। शैनशैन के तो मन के अंदर अभी भी यही चल रहा था कि मुझे इस लड़की के ऊपर भरोसा करना चाहिए भी या फिर नहीं। लेकिन फिर दोनों पुलिस स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। रोंगशेंग शैनशैन से कहती है कि अंदर जाकर वही लाइंस बोलनी है तुम्हें जो मैंने सिखाई तुम्हें। लेकिन शैनशैन जाने से पहले एक बात और बोलता है कि अगर तुम्हें
मेरे बदले उन्हें काफी सारे पैसे देने पड़े, तो वो भी तुम दोगी क्या? तभी यहाँ पर सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो रोंगशेंग को बताता है कि अगर तुम शैनशेन की मदद करती हो तुम्हें एक मिस्टीरियस रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसलिए रोंगशेंग शैनशेन से कहते हैं कि तुम जल्दी से अंदर की तरफ जाओ। शैनशेन यहाँ अंदर की तरफ जा रहा था, हम बाहर की तरफ देख पाते हैं यहाँ सोयाबीन शेंग के ऊपर नजर रखे हुए था। जैसे ही शैनशेन अंदर की तरफ जाता है, रोंगशेंग तो अपना दूसरा काम कंप्लीट करने के लिए यहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे काफी सारा खाना भी इकट्ठा करना था। और दोनों लेडी ऑफिसर्स शैनशेन को पकड़ कर खड़ी हुई थी। उन दोनों को यकीन ही नहीं था और साथ ही शैनशेन को भी रोंगशेंग वापस आएगी, लेकिन थोड़ी देर में वो वापस आ जाती है और दोनों लेडी ऑफिसर्स को पैसे देकर शैनशेन को आजादी दिलवा देती है, आजाद कर लेती है। जब उसे लेकर जा रही थी सभी सिस्टम बताता है उसे कि शैनशेन के दिल के अंदर तुम्हारे लिए थोड़ा सा प्यार आया है, जिसके लिए तुम्हें 10 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। अपनी घोड़ा गाड़ी को वहाँ से लेकर जा ही रही थी, तभी वो सामने बंदे को रोड पे पड़ा हुआ देखती है। शैनशेन कहता है कि वो अपनी गाड़ी को साइड करके ले जाए। जैसे ही रोंगशेंग गाड़ी को साइड करती है, बंदा तो बुड़क कर उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है वापस से। जैसे वो बेहोश हो ही ना, और वो बेहोश था भी नहीं क्योंकि ये एनहैन था। जैसे ही रोंगशेंग इसे देखती है, पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। वो बंदा बताता है कि एक रिच टाइकून ने हमारी जगह पर कब्जा कर लिया और मैं अब बेघर हो चुका हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। रोंगशेंग तो उसे थोड़े बहुत पैसे देकर यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन वो कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे जगह की जरूरत है। तभी रोंगशेंग को सिस्टम की आवाज आती है। वो उसे बताता है कि अगर वो यानहन के साथ रिलेशनशिप रखती है, फिर उसके दिल में के लिए प्यार आता है, उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा। वो रिवॉर्ड था एक वाटर, जिससे सारी बीमारियां दूर हो सकती थी। रोंगशेंग कहती है कि डील तो काफी ज्यादा अच्छी है, इस वजह से उसे अपनी गाड़ी में ही बैठा लेती है। शैनशेन यानहन से कहता है कि रोंगशेंग की पहले से ही शादी हो रखी है मेरे बड़े ब्रदर के साथ में। यानहन कहता है कि मुझे तो बस एक जगह चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अब दोनों गाड़ी में बैठे थे। रोंगशेंग घोड़ा गाड़ी चला रही थी, लेकिन पूरे रास्ते ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए जाते हैं। रात से सुबह हो जाती है, लेकिन इनका झगड़ा खत्म नहीं होता। रोंगशेंग तो खुद से ही कहती है कि पूरी रात बीत गई, इन दोनों को नींद तक नहीं आई। जैसे ये अपने गाँव में पहुँचते, वहाँ की जो लड़कियाँ थी, जो लेडीज थी, वो यहाँ पर आकर रोंगशेंग के पास दो हैंडसम बंदों को देखकर कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पैसे कमाने का कोई अच्छा तरीका पता चल चुका है, हमें भी बताओ ना। तब यानहन गाड़ी से उतरता है और इन लेडीज से कहता है कि अगर रोंगशेंग को पैसे कमाने के तरीके के बारे में पता है भी, तो वो तुम्हें क्यों बताएगी। और जो दूसरी लेडीज यहाँ पर ज्यादा बोल रही थी, उनसे एक तो रोंगशेंग के पास आकर उसे मारना चाहती थी, लेकिन उससे पहले रोंगशेंग खुद से कहती है कि अब इन्हें बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। वो अपना एक फ्यूचर वेपन निकालती है और वहाँ पर चला देती है। इससे होना क्या था, एक की टांग टूट जाती है। तब जाके उसे समझ में आता है कि इससे पंगा नहीं लेना चाहिए था। जैसे ही रोंगशेंग अपने घर पर वापस आती है, यानहन उससे कहता है कि तुम इस गंदी सी जगह पर रहती हो। शैनशेन कहता है कि अगर तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई तो बेझिझक यहाँ से भाग जाओ। अभी सिनियन बाहर की तरफ आता है और जैसे यानहन उसे देखता है, वो कंप्लीट शॉक था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई नॉर्मल सा बंदा होगा, लेकिन देखता है ये तो काफी ज्यादा हैंडसम था। सिनियन कहता है कि ये बंदा कौन है। तो रोंगशेंग उसे बताती है कि ये यानहन है, जिसके साथ मैंने एक बार बिजनेस डील करी थी, लेकिन इस वक्त वो मुसीबत में था, इस वजह से मुझे उसे अपने साथ लाना पड़ा। जिसके साथ ही सभी अंदर की तरफ आ जाते हैं और सभी के खाने का टाइम हो गया था। इसके दिन रोंगशेंग ने काफी अच्छा खाना बनाया था और सभी टेबल पर बैठ जाते हैं, लेकिन रोंगशेंग शैनशेन के साथ काफी अच्छे से बात कर रही थी और सिनियन के साथ काफी अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन इससे यानहन को अच्छा नहीं लग रहा था। अभी सिस्टम रोंगशेंग को बताता है कि जो 10 पॉइंट तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले मिले थे वो कट चुके हैं, क्योंकि यानहन को तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आया है। ये देखते के साथ ही वो तो यानहन के साथ काफी अच्छा बिहेव करने लग जाती, कहने लग जाती है कि जल्दी से बैठकर खाना खा लो। अब इससे रोंगशेंग के 10 पॉइंट्स पड़ जाते हैं। तभी सिनियन चॉपस्टिक से रोंगशेंग की कटोरी में थोड़ा सा खाना डाल देता और कहता है कि ये भी तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। चीज देखकर यानहन भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। शैनशेन पीछे कैसे रह सकता था, वो भी यही करता है। ऐसे ही तीनों के तीनों बैक टू बैक करते जाते उसकी पूरी कटोरी भर देते हैं। रोंगशेंग तो बेचारी बस सोच रही थी मैं खाना कब खाऊंगी। रात को रोंगशेंग अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, तभी वो सोच रही थी कि आज तो सिनियन के साथ सोने में काफी ज्यादा मजा आएगा। सुबह तक मेरे चेहरे पर थोड़े बहुत जो भी दाग है वो भी मिट जाएंगे, मैं और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाऊंगी। तो ये सोच ही रही थी, तभी शैनशेन अंदर की तरफ आता है। रोंगशेंग कहते कि सिनियन कहाँ पर है। शैनशेन कहता है कि ब्रदर किसी काम में बिजी है, वो नहीं आ सकता, इस वजह से पूरी रात मैं तुम्हारी केयर कर सकता हूँ। वही दूसरी तरफ हम सिनियन को दिख पाते जिसके पास यानहन आता है, और यानहन यहाँ पर सिनियन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा पहले कपड़ों का बिजनेस था और मैं चाहता हूँ कि तुम वापस से जाकर अपना बिजनेस करो और अपने भाई को भी यहाँ से भेज दो, जिसके लिए मैं तुम्हें काफी सारे पैसे भी दूंगा। मतलब सीधा सीधा वो तो सिर्फ सिनियन और उसके ब्रदर को रोंगशेंग से दूर जाने को कह रहा था, लेकिन सिनियन उससे कहता है कि तुम शायद भूल गए हो,
मैं रोंगशेंग का हस्बैंड हूँ, अगर किसी को यहाँ से जाना है तो वो तुम हो, समझ में आया क्या? इसके साथ ही हम मॉर्निंग का सीन देख पाते हैं। हम रोंगशेंग को देखते हैं जैसे उसकी सुबह मॉर्निंग आँख खुलती है, सबसे पहले अपना चेहरा देख पाती है जो कि और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया था और भी ज्यादा अच्छा हो गया था। इस बार वो शेनसेन के साथ सोई थी, मतलब उसके साथ नाइट स्पेंड किया था। जैसे ही रोंगशेंग शेनसेन के पास आती है तभी सिस्टम उसे बताता है कि शेनसेन को तुमसे काफी ज्यादा प्यार हो गया है, जिसके लिए तुम्हें एक रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है, जो कि था 100 जिनसेंग के बीज। ये एक ऐसी जड़ी बूटी थी जिससे काफी सारी बीमारियां खत्म हो सकती थी। शेनसेन तो रोंगशेंग को पकड़ कर बेड पे नीचे की तरफ करता, उसके ऊपर चढ़ जाता, उसे किस करने के लिए जा ही रहा था। अभी उसका ब्रदर यहाँ पर आ जाता है, इस वजह से वो दूर हो जाता है। यान रोंगशेंग से कहता है कि उसके ब्रदर की रात की सेवा उसे अच्छी तो लगी ना। रोंगशेंग कहती है कि हाँ, रात को उसने बहुत अच्छे से काम किया। और फिर रोंगशेंग सिनयान की कमर में हाथ डालती है और शेनसेन की कमर में हाथ डालती है और दोनों को क्लोज लेकर आ जाती है और दोनों के गालों पर किस करती है और मन के अंदर कह रही थी कि रात के लिए दोनों ही ब्रदर काफी ज्यादा अच्छे हैं। फिर हम तीनों को खाना खाते हुए देख पाते हैं। अभी बाहर से येनहेन भी आ जाता है और जैसे वो यहाँ पर आता है वो रोंगशेंग को देखकर कहता है कि तुम आज काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तभी सिस्टम रोंगशेंग को 10 पॉइंट्स देता है क्योंकि येनहेन उसकी तरफ 10% और बढ़ गया था। येनहेन टेबल पर बैठता है, उनसे कहता है कि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल तो लग रही है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि वो काफी ज्यादा थकी हुई है, इस वजह से उसे अच्छे से खाना खाना चाहिए। वो तो उसकी कटोरी में फिर दोबारा से सब्जियां रखने लग जाता है, जिसे देखकर शेनसेन को अच्छा नहीं लगता। वो तो रोंगशेंग से कहता है कि हमारे लिप्स के पास कुछ लगा हुआ है। ये कहते ही वो तो उसे किस कर लेता है। येनहेन तो ये देखता का देखता रह जाता है। जिसके बाद जब रोंगशेंग अकेले बैठी हुई थी तभी सिनयान उसके पास आता है और उसे बताता है कि बहुत पहले हमारी एक कपड़ों की फैक्ट्री थी जिसके अंदर मैं सीईओ था और मेरा ब्रदर भी मेरे साथ काम करता था। इस वजह से मैं चाहता हूँ हम फिर दोबारा से अपना काम चालू करें, इससे हमारे पास पैसे भी आएंगे। रोंगशेंग तो तुरंत ही इसके लिए मान जाती है और सिनयान उसे हक कर लेता है कि तभी येनहेन यहाँ पर आता है और इन दोनों को इस तरीके से देख लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली, अगर तुम कपड़ों का काम करना चाहते ही हो तो मैं तुम्हारे लिए एम्प्लॉय का इंतजाम कर सकता हूँ। अब रोंगशेंग को सिर्फ जगह की जरूरत थी, इस वजह से वो एक ओल्ड लेडी के पास आती है और उनसे कहती है कि मैं एक कपड़ों का बिजनेस शुरू कर रही हूँ और बहुत सारे एम्प्लॉइज वहाँ पर कढ़ाई और बुनाई करने के लिए आएंगे, लेकिन मेरा घर उनके लिए काफी नहीं है, इस वजह से मुझे किराए पे जगह चाहिए। मैं हर महीने आपको 2 टल्स चांदी दूंगी, जो कि इस टाइम में काफी ज्यादा था। इस वजह से वो लेडी कहती कि सच में तुम ये कर भी पाओगी? रोंगशेंग कहती कि आप बेफिक्र रहिए। इसके साथ ही हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जहाँ येनहेन अपने साथ अपने एम्प्लॉइज को लेकर आ गया था। रोंगशेंग सभी एम्प्लॉइज को समझाती है कि उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी और उसके साथ साथ क्या क्या मिलेगा। सैलरी सभी की 50 सेंट्स थी और साथ ही उसमें लंच इंक्लूडेड था विद नॉन वेज, इससे तो सारे एम्प्लॉइज खुश हो जाते हैं। अब रात को जब रोंगशेंग थक जाती है अपने रूम में आती है और खुद से कहती है कि आज तो यहाँ पर सिनयान भी नहीं है, शेनसेन भी नहीं है, क्या मुझे आज अकेला सोना पड़ेगा? ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी यहाँ पर येनहेन आ जाता है, वो कुछ खाने का सामान लेकर आया था। यहाँ पर कुछ कुकीज थे उसके पास जो कि रोंगशेंग खाने लग जाती है। रोंगशेंग येनहेन को उसके नाम से नहीं पुकार रही थी। येनहेन तो उसका हाथ पकड़ता है और बड़ी प्यार से कहता है कि मुझे तुम प्यार से येनहेन बोल सकती हो। रोंगशेंग बिल्कुल ऐसा ही करती है जिससे येनहेन को अच्छा लगता है। येनहेन तो यहाँ पर ड्रिंक कर कर बेहोश होने का नाटक करने लग जाता है। रोंगशेंग उसे उठाकर उसके रूम तक लेकर जाती है, उसे सुलाती है, लेकिन येनहेन तो उसे कस के पकड़ लेता है। ऐसे तो रोंगशेंग उससे दूर होती है। फिर जाकर उसके लिए एक हैंगओवर सूप बनाकर लेकर आती है, उसे पिलाती है। यहाँ से जा ही रही थी लेकिन येनहेन उसे यहाँ से जाने दे तब ना, वो तो उसे पीछे से पकड़ लेता है। अभी सिस्टम उसे बताता है कि येनहेन तुम्हारी तरफ 50% और अट्रैक्ट हो चुका है, तुम्हें वो मैजिकल वाटर जल्दी मिल जाएगा। अभी येनहेन तो सीधा रोंगशेंग को किस कर लेता है। अभी शेनसेन और सिनयान भी यहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों को इस तरीके से देख लेते हैं। रोंगशेंग सिनयान और शेनसेन से कहती है कि ये मेरी गलती है, मैं खुद को काबू नहीं कर पाई, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। शेनसेन कहता है कि जब ये तुम्हें इतना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो कौन अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा? सारी गलती येनहेन की है। तभी सिनयान कहता है कि जो हो गया वो हो गया, अब हम सभी एक फैमिली है, अब हमें सिर्फ फैसला ये करना है कि आज रात रोंगशेंग के साथ कौन सोएगा। येनहेन कहता है कि आज रात तो मुझे उसके साथ सोना चाहिए। शेनसेन कहता है कि नहीं नहीं, तुम बिल्कुल नहीं सोओगे। सिनयान कहता है कि रोंगशेंग खुद डिसाइड करेगी कि उसे किसके साथ सोना है आज रात। रोंगशेंग तो तीनों की तरफ देखती है कि किसे चुनूं, इसे चुनूं, उसे चुनूं, फिर वो कहती है कि मैं तीनों को चुनती हूँ, यानी कि आज रात 3 in 1। इसके साथ ही हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देख पाते हैं। रोंगशेंग से तो चला ही नहीं जा
जा रहा था कि बैक में काफी ज्यादा पेन हो रहा था क्योंकि उसने रात को 3-in-1 जो किया था। सिस्टम की आवाज आती है और वो उसे बताता है कि यानहैन उसकी तरफ 100% अट्रैक्ट हो चुका है, इस वजह से उसे मैजिकल वाटर मिल रहा है और वो अपनी जगह से गायब होकर उस दूसरी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर मैजिकल वाटर था। जैसे ही वो वहाँ पर जाकर उस वाटर को पीती है उसकी बॉडी वापस से बिल्कुल ठीक हो जाती है, उसकी बॉडी वहाँ पेन नहीं था, खत्म हो चुका था। यहाँ का सिस्टम उसे बताता है कि ये वाटर सिर्फ मेन कैरेक्टर्स के ऊपर ही करेगा और कोई भी दूसरा व्यक्ति इसका यूज नहीं कर सकता। रोंगसेंग सिस्टम से कहती है कि तुम कितने घटिया सिस्टम हो, तुम मुझे कहते हो कि ये मैजिकल वाटर कोई और यूज नहीं कर सकता और साथ ही मुझे 100 जिनसेंग के बीज दे दिए और जिनसेंग कितने सालों में उगता तुम्हें पता भी है, मैं बुढ़िया होके मर भी जाऊंगी, जिनसेंग को उगने में इतना टाइम लगता है। रोंगसेंग खुद से कहती है कि कम से कम मैं इस जगह का यूज तो कर सकती हूँ, अभी के लिए इतना ही बहुत है। वो तो अपने रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाती है जहाँ पर सिनियन उसके पास आता है, इसने कुछ कपड़े बनवाए थे, वो रोंगसेंग के पास लेकर आता है और कहता है कि तुम इसे पहन कर दिखाओ। ऐसे ही रोंगसेंग उन कपड़ों को पहनती है, वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। सिनियन तो उसे देखता का देखता रह जाता है। जैसे ही रोंगसेंग सेंसेन और यानहैन के पास आती है वो दोनों भी इसे देखते के देखते रह जाते हैं। वो उसके नए कपड़ों में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब जब कपड़े बनकर रेडी थे, रोंगसेंग कहती कि सेल करने का यानी बेचने का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, तो सारे कपड़ों को एक जगह पर लेकर जाती है और सीधा पोर्टल खोलकर अपने न्यू वर्ल्ड के अंदर आ जाती है, यानी कि फ्यूचर वाली दुनिया में। यहाँ आते ही वो सबसे पहले अपनी दोस्त को कॉल लगाती है और उसे अपने कपड़े दिखाती है। वो उसे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और साथ ही जो रोंगसेंग ने कपड़े पहन रखे थे वो भी उसे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। वो कहती है कि ये ड्रेस तो बिल्कुल वैसी है जैसी मैंने हुनफू गेम के अंदर देखी थी। वो कहती है इस ड्रेस के ऊपर जो कढ़ाई है वो काफी ज्यादा अच्छी हो रखी है। दरअसल रोंगसेंग की जो दोस्त है ये एक इन्फ्लुएंसर है, ये बस इन ड्रेस का प्रमोशन करेगी, सभी सेल हो जाएगी। जो कपड़े रोंगसेंग यहाँ पर लेकर आई थी वो कम से कम 1.5 मिलियन युवान में बिके थे। रोंगसेंग कहती मैं तो सच में एक बार में मिलियनर बन गई। इसके नेक्स्ट सीन में रोंगसेंग वापस आ जाती है यानी पास्ट वाली दुनिया में। रोंगसेंग यहाँ पर आते वक्त नियन के लिए एक व्हाइट जेट पेंडेंट लेकर आई थी, नियन के लिए एक चाकू लेकर आई थी, काफी ज्यादा अमेजिंग था। नियन को लगता है कि उसके लिए वो कुछ भी नहीं लेकर आई, लेकिन वो कहती है कि वो उसके लिए परफ्यूम्स लेकर आई है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद है। नियन तो तुरंत ही रोंगसेंग को किस कर लेता है, जो चीज देखकर सेंसेन भी उसे किस कर लेता है। सिनियन पीछे कैसे रह सकता था, वो भी आगे की तरफ आता है लेकिन वो सिर के ऊपर किस करता है। तभी यहाँ पर हम एक एम्प्लॉय को देख पाते हैं, वो भी रोंगसेंग को टच करने के लिए उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है लेकिन वो तो साइड हो जाती है और ये बंदा तो अपनी वाइफ के जाके टकरा जाता है और सोच रहा था मैं रोंगसेंग से टकराया हूँ, कहने लग रहा था कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ कि नजरें जब ऊपर की तरफ घुमाता है तो देखता है अपनी वाइफ को। इसकी वाइफ इसे देखकर इतनी तेज चिल्लाती है कि इसके ऊपर की जो विग थी वही उतर जाती है और सभी को पता चलता है कि ये तो टकलू है। फिर इसकी वाइफ इसके कान पकड़ती है, मोड़ती है, अपने साथ ले जाती है जैसे बाइक चला रही हो। नेक्स्ट सीन में रोंगसेंग और भी ज्यादा कपड़े बन चुके थे, इस वजह से उन्हें भी लेकर अपनी रियल वर्ल्ड में आ जाती है यानी फ्यूचर में। और यहाँ पर आते के साथ ही सबसे पहले वो अपना फोन उठाती है और देखती है कि उसकी दोस्त ने उसे काफी सारी कॉल्स कर रखी थी। इस वजह से सबसे पहले वो उससे बात करती है क्योंकि उसे और कपड़े जो बेचने थे। के साथ ही वो आराम से बैठकर ये भी सोचती है कि मुझे पास्ट में इन्वर्टर ले जाना चाहिए, साथ में फ्रिज भी ले जाना चाहिए, साथ में फैन भी ले जाना चाहिए क्योंकि अब तो मेरा घर भी बनने वाला है ना वहाँ पर एक नया। जिसके साथ ही रोंगसेंग वापस आ जाती है और उसका घर भी बन चुका था। उसने इस न्यू घर के अंदर इन्वर्टर लगा दिया था और साथ ही फ्रिज भी लेकर आ गई थी, फैन भी लेकर आ गई थी और फैन को पहली बार सेंसेन, यानहैन और सिनियन देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये क्या चीज है। रोंगसेंग बताती है कि ये एक पंखा है जिससे तुम हवा खा सकते हो, घूमता और हवा को तेजी से फेंकता है। साथ ही रोंगसेंग अपने साथ यहाँ पर एक कैमरा भी लेकर आई थी, इस वजह से सभी से कहती है कि साथ में एक सेल्फी लेते हैं और फिर ये चारों एक सेल्फी लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम विलेज का सीन देख पाते हैं जहाँ पर वही ओल्ड लेडी जिससे रोंगसेंग ने हेल्प मांगी थी वो बताती है कि जो दूसरा विलेज है वहाँ पर प्लेग फैल चुका है, इसलिए सभी को बचकर रहना चाहिए। सेंसेन इस बात को सुन लेता और सीधा घर पर आकर सभी को बताता है कि बाहर प्लेग फैल चुका है। प्लेग यानी एक ऐसी बीमारी जो बड़े लेवल पर फैलती है, लाइक लॉकडाउन में जैसी फैली थी बिल्कुल वैसे ही। वहीं रोंगसेंग मैजिकल वाटर सिनियन और सेंसेन को पिला देती है, लेकिन यानहैन तो अपनी जगह पर गया हुआ था वापस, वो वहाँ लॉकडाउन में फंसा हुआ था इसलिए आ नहीं सकता था। इसलिए रोंगसेंग तय करती है कि वो उसकी जगह पर
जाएगी जहाँ प्लेग फैल रखा था। जब वो वहाँ के लिए जाती है, दो लेडीज उसे रोकती है और कहती है कि आखिर तुम हो कौन, आगे जाना सभी के लिए बंद है। चंग जानती थी अगर मैं बोलूंगी मैं डॉक्टर हूँ तो ये मुझे आगे जाने देंगे, इस वजह से वो कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ। लेडीज कहती है तुम्हारे पास बैग तो नहीं है। अभी मैजिकली वो तो वहाँ पर बैग लेकर आ जाती है। दोनों लेडीज कहती है कि तुम डॉक्टर कम मैजिशियन ज्यादा लग रही हो। फिर दोनों ही लेडीज उसे अंदर जाने की परमिशन दे देती है। अंदर जाने के बाद सोयाबीन उसकी एंट्री लेता है, उस रूम तक लेकर जाता है जहाँ पर एक से इन्फेक्टेड मेंबर्स बंद थे। वहीं पर येनहैन भी था, इसलिए जल्दी से चंग उसके पास जो मैजिकल वाटर था वो येनहैन को पिला देती है, लेकिन वो बाकी लोगों को वो वाटर नहीं पिला सकती थी। इस सिस्टम के लिए वो मेन कैरेक्टर्स नहीं थे, तो इसे वाटर उनके ऊपर असर भी नहीं करता। कह देती है कि मेरे पास सिर्फ ये लास्ट वाटर बचा था। तभी यहाँ पर से दो लेडीज आ जाती है, कहती है कि हमें पता चला है कि एक डॉक्टर यहाँ पर आई है, क्या पता वो नकली हो, हमें उससे मिलना है। सी रोंगशेन उनसे मिलती है, वो लेडीज उसे महल के अंदर ले जाती है। यहाँ पर जो मेजेस्टी थी एक डॉक्टर को सजा दे रही थी। उसने प्लेग से लड़ने के लिए मेडिसिन बनाई थी, लेकिन उसके पास जिनसेंग नहीं था, तो इसे उसकी मेडिसिन अधूरी रह गई थी। इसी वजह से मेजेस्टी उसे सजा दे रही थी। लेकिन तभी जो रोंगचेंग का सिस्टम था वो उससे कहता है कि अगर डॉक्टर पे को यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा तो तुम्हारी एज 50 इयर्स कम कर दी जाएगी। रोंगचेंग कहती है कि मेरी एज कम क्यों की जाएगी। वो तो मेजेस्टी के सामने घुटनों पर बैठकर कहने लग जाती है कि वो डॉक्टर पे को सजा ना दे, आपको जिनसेंग की जरूरत है ना, वो मैं लेकर आऊंगी, मुझे बस आप 3 दिन का वक्त दीजिए। तो मेजेस्टी को लगता है कि ये लड़की सिर्फ उसे बेवकूफ बना रही है, लेकिन शेंग के बार बार कहने पर मेजेस्टी मान जाती है। लेकिन डॉक्टर पे को भी यकीन नहीं था कि ये लड़की जिनसेंग कहाँ से लेकर आएगी। शेंग ने तो मेजेस्टी को बता दिया था कि उसके पास जिनसेंग के 100 सीड्स है। मेजेस्टी फिर भी कहती है कि अगर 3 दिन में कुछ भी नहीं हुआ तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। अब रोंगचेंग को 3 दिन का वक्त मिल गया था, इस वजह से के पास जो जिनसेंग के बीज थे वो एक जगह पर जाकर मिट्टी में डालती है, उनके ऊपर वही मैजिकल वाटर डालती है जो कि वो स्प्रिंग स्पेस नाम की जगह से लेकर आई थी। उसे यकीन नहीं था कि जिनसेंग उग पाएंगे, लेकिन वो देख पाती है कि उस मैजिकल वाटर से तो जल्दी जल्दी जिनसेंग उग रहा था। डॉक्टर पे भी ये देखकर कम्प्लीटली शॉक था कि आखिर जिनसेंग इतनी जल्दी कैसे उग गया। वो जब उसे चेक करता है तो वो कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसके बाद डॉक्टर पे अपनी मेडिसिन बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे इनकी वजह से पूरा प्लेग पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जिससे मेजेस्टी काफी ज्यादा खुश होती है। इन दोनों को इस तरीके से साथ देखकर कहती है कि क्या तुम दोनों कपल्स हो, तुम्हारी शादी हो गई। चंग कहती कि नहीं नहीं, मेरी शादी तो पहले से हो रखी है। डॉक्टर पे ये बात सुनता है, वो वहाँ से जाने लग जाता है क्योंकि वो अब रोंगचेंग को पसंद करने लगा था। रोंगचेंग डॉक्टर पे से कहती है कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है, ये बात मैंने तुम्हें पहले बताई नहीं, लेकिन डॉक्टर पे कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। ये कहकर वो तो रोंगचेंग को गले लगा लेता है, जिससे सिस्टम उसे बताता है कि डॉक्टर पे तुम्हारी तरफ 100% अट्रैक्ट हो चुका है, इसके लिए तुम्हें एक पावर पिल रिवॉर्ड में दी जा रही है और फर्स्ट लेवल की स्पिरिचुअल पावर्स भी। रोंगचेंग कहती है कि क्या मैं युद्ध में लड़ने के लिए जा रही हूँ जो सिस्टम पागलों की तरफ मुझे ये चीजें दे रहा है। सच में ये काफी ज्यादा अजीब है, वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद होना क्या था, रोंगचेंग और डॉक्टर पे एक साथ ड्रिंक करते हैं और सीधा बेड पे चले जाते हैं। डॉक्टर पे भी इनकी फैमिली का मेंबर बन जाता है, यानी अब 4-in-1 होगा। ये चारों के चारों शेंग की केयर कर रहे थे। कौन सी लड़की ऐसी केयर चाहती है, कमेंट्स में जरूर बताना। इसके साथ ही हम एक प्रिंस को देख पाते हैं जिसका गार्ड उसे रोंगचेंग के बारे में बता रहा था। कह रहा था कि लोग उसे गॉडेस समझते हैं, उसके पास 4 हबी है। प्रिंस की मदर बीमार थी, इस वजह से अब प्रिंस भी चाहता था वो रोंगचेंग से मिले। उसके ये बोलते ही ड्रामा का ये फर्स्ट पार्ट सस्पेंस में खत्म हो जाता है। इसका सेकंड पार्ट आते ही एक्सप्लेन करते हैं। तब के लिए इस वीडियो को बहुत ज्यादा हाइप कर दो, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।